हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी नई वीडियो। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक चाइनीज़ मूवी जिसका नाम है द नट्स। ये कहानी एक लड़की के बारे में जिसका नाम होता है जूजू। जूजू अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है और उसका बॉयफ्रेंड अभी यूएस में होता है। वो उससे बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग देखना चाहती हूँ। और कुछ ही दिनों में मैं एक साइंस और टेक्नोलॉजी के कॉलेज में इंटरव्यू देने के लिए जा रही हूँ। अगर वो इंटरव्यू मेरा अच्छा गया तो फिर मैं भी अमेरिका के लिए अप्लाई करूँगी। फिर ये बात सुनने के बाद उसका बॉयफ्रेंड बोल रहा होता है कि हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। हम दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बढ़ता ही जा रहा है। और वैसे भी जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है वो सिएटल में नहीं है बल्कि न्यूयॉर्क में है। और शायद तुम्हें ये बात भी नहीं पता होगी। और हर रोज़ मुझे तुम्हारे साथ बात करनी पड़ती है जबकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ। जिन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है उन लोगों का स्टेटस काफ़ी हाई है और तुमने अभी तक यूनिवर्सिटी भी ग्रेजुएट नहीं करी है। ये बात सुनकर जुजू को गुस्सा आ जाता है। तो फिर वो अपने बॉयफ्रेंड का सारा सामान पैक करती है, उन्हें बाहर फेंक देती है। एक यूनिवर्सिटी के टीचर एक प्रोफेसर से मिलने के लिए जाते हैं। तो फिर प्रोफेसर उनसे बोल रहा होता है कि इस साल मैं सिर्फ एक ही स्टूडेंट को रिक्रूट करने वाला हूँ। फिर वो टीचर प्रोफेसर के सामने एक स्टूडेंट की फ़ोटो रखते हैं और उस लड़के का नाम होता है वांग जिन। फिर वो उससे बोल रहे होते हैं कि जितने भी हमारे एप्लीकेंट्स हैं उन सब में फर्स्ट आया है। ये सुनने के बाद प्रोफेसर बोल रहा होता है कि ये स्ट्रेंज है कि उसने अपने बायो में किसी भी सोशल या फिर कम्युनिटी इवेंट्स का जिक्र नहीं किया है। और मुझे लगता है कि वो एक टीम प्लेयर नहीं है क्योंकि वो दूसरों के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकता है। इसके बाद वो टीचर प्रोफेसर के सामने एक दूसरे लड़की की फ़ोटो देता है और उस लड़के का नाम होता है जीकंग और बोल रहा होता है कि ये लड़का भी काफ़ी इंटेलिजेंट है। जीकंग अपनी क्लास में होता है और वहाँ पर वो एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता है तो फिर सारे स्टूडेंट्स के लिए क्लैपिंग कर रहे होते हैं। तभी वांग जियान खड़ा होता है और वो जीकंग से बोल रहा होता है कि तुम्हारी इस कैलकुलेशन में कई सारी मिस्टेक्स हैं। फिर वो जीकंग की बेइज्जती कर रहा होता है। फिर इसके बाद वांग जियान वो क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व करता है और उसके बारे में बताता है। फिर वांग जियांग के टीचर उससे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें इस मैनर में जीकोंग से बात नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर वांग जियांग जीकोंग से माफ़ी मांग रहा तो उससे बोल रहा होता है कि मैं तुमसे माफ़ी इस वजह से नहीं मांग रहा हूँ कि तुम एक इडियट हो, बल्कि इस वजह से मांग रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें सबके सामने इडियट नहीं बोलना चाहिए था। सारे स्टूडेंट जीकोंग पे हंसने लग जाते हैं। फिर ये कहकर वांग जियान वहाँ से चला जाता है। जब वो बाहर पहुँचता है तो फिर वहाँ पर एक लड़की होती है और वो उसे रोक कर एक कार्ड दे रही होती है। वो कार्ड लेने के बाद वांग यान उस लड़की से बोल रहा होता है कि तुम मेरी टाइप की नहीं हो क्योंकि हमारे बीच की जो इंटेलिजेंस है उसका गैप बहुत बड़ा है। अगर हम दोनों की शादी होगी तो फिर जो हमारे बच्चे की इंटेलिजेंस होगी वो एवरेज होगी। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। ये बात सुनकर लड़की बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। शाम को वांग जहाँ पर डॉम में होता है तो फिर जो उसके रूममेट होते हैं उनमें से एक जीकोंग भी होता है। फिर वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है तो फिर उनमें से एक फ्रेंड वांग जान से बोल रहा होता है कि इतने सारे क्लब हैं, तुम में से एक क्लब क्यों नहीं पिक कर लेते हो अपने एक्सपीरियंस के लिए। वैसे ही मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे इतने अच्छे ग्रेड्स हैं और फिर भी एमआईटी को तुम्हारे सोशल क्लब का एक्सपीरियंस चाहिए। वांग जैन कुछ भी नहीं कहता। अगले दिन वो क्लब्स में जा रहा होता है ताकि उनका मेंबर बन सके, बट कोई भी क्लब उसे अपना मेंबर नहीं बना रहा होता। कुछ देर बाद वो कैफेटेरिया में होता है तो फिर वहाँ पर उसका फ्रेंड पहुँच जाता है। वांग जैन उससे पूछ रहा होता है कि तुम मेरे फिजिक्स के पेपर बेच रहे हो ऑनलाइन, उनके पैसे कहाँ पर हैं। फिर उसका फ्रेंड बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक पेज बनाया और उसका नाम है फिजिक्स स्टड। और वैसे ही मैं काफ़ी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे रिसर्च पेपर भेज सकूँ, बट मैंने तुम्हें अपने टॉपिक्स के पेपर दिए थे और तुमने अभी तक वो पूरे करके नहीं दिए हैं मुझे। फिर वो वांगजन को बता रहा होता है कि आज रात को एक फॉरेन एक्सपर्ट एक डिनर होस्ट कर रहा है और वहाँ पर कई सारे रिसर्चर आने वाले हैं। मेरे पास उस डिनर का कोई इनविटेशन तो नहीं है, बट मेरे पास एक तरीका है कि तुम उसके अंदर जा सकते हो। फिर रात को वो अपने फ्रेंड के साथ उस सेमिनार में जाता है तो फिर वहाँ पर वो दोनों वेटर बन के जाते हैं। उस सेमिनार में जीकोंग भी होता है और वो दो फिजिक्स के रिसर्चर से बात कर रहा होता है। तो फिर वो उन्हें कुछ समझा रहा होता है। उनमें से एक रिसर्चर जीकोंग से पूछ रहा होता है कि तुम्हारा एडवाइज़र कौन है। तो फिर बोलता है कि मेरे एडवाइज़र प्रोफेसर जी वैक हैं और वैसे ही मैं ग्रेजुएशन के बाद एमआईटी में जा रहा हूँ और इस साल वो सिर्फ एक ही स्टूडेंट को एक्सेप्ट करेंगे। फिर तभी वहाँ पर वांगजन पहुँच जाता है और वो उसी टॉपिक को एलबोरेट करके उन्हें समझा रहा होता है। वो दोनों रिसर्चर उसे सुनकर सरप्राइज हो जाते हैं। फिर वांगजन बोल रहा होता है कि मैं भी ग्रेजुएशन के बाद एमआईटी में जाने वाला हूँ और मेरे भी एडवाइज़र रिवैक हैं। सेमिनार को जूजू भी अटेंड कर रही होती है और वहाँ पर वो वांगजन के टीचर से मिल रही होती है और उनसे कुछ थ्योरीज के बारे में पूछ रही होती है। जीकोंग गुस्से में आकर वांगजन को अपने साथ लेकर जाता है। उससे पूछ रहा होता है कि तुम हमेशा से मेरे से कंपटीशन क्यों करते हो और तुमने उसी एडवाइज़र के लिए अप्लाई क्यों किया जिसके लिए मैंने भी किया है। वांगजन बोल रहा होता है कि मैं कोई रिसर्च करना चाहता हूँ, इस वजह से मैंने उस एडवाइज़र के लिए अप्लाई किया है, बट तुम ये सब एक फेम के लिए करना चाहते हो। जीकंग बोल रहा होता है कि इस साल जो स्टूडेंट एमआईटी में जाएगा वो सिर्फ मैं हूँ। इसके बाद वांगजन बोल रहा होता है कि अगर रिसर्च ब्रैगिंग के बारे में है तो फिर मैं भी तुम्हें रिकमेंड करूँगा। फिर जीकोंग वहाँ से चला जाता है।
कुछ देर बाद वहाँ पर वांग जन का फ्रेंड पहुँच जाता है और दोनों बात ही कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर जुजू आती है और वो वांग जन के फ्रेंड से ड्रिंक लाने के लिए बोलती है। फिर वांग जन का फ्रेंड अपने साथ वांग जन को लेकर आता है और उस लड़की से मिला रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये लड़का एमआईटी में जाने वाला है और ये एक फिजिक्स जीनियस है। जुजू ओ बोल रही होती है तो फिर वांग जन बोल रहा होता है कि अगर वो एक पर्सन 7 सेकंड तक ओ करे तो फिर इसका मतलब है कि वो हमारी बात नहीं समझ रही है। फिर जुजू पूछ रही होती है कि एमआईटी क्या होता है। फिर वांग जन उसे बताता है एमआईटी के बारे में। फिर वो पूछ रही होती है कि ये कहाँ पर है, तो फिर वांग जन बोलता है कि ये यूएस में, और यूएस एक कंट्री है। लगता है कि तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि एमआईटी क्या है, और तुम्हें तो ये भी लगता होगा कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग सिएटल में है। ये बात सुनकर जुजू गुस्सा आ जाता है और वो वांग जैन के ऊपर ड्रिंक फेंक कर वहाँ से चली जाती है। सेमिनार खत्म होने के बाद वांग जैन अपने टीचर से मिल रहा होता है, तो फिर उसके टीचर बोल रहे होते हैं कि तुम्हें अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें कोई भी क्लब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अगर एमआईटी में रिकमेंड करना है तो फिर मैं तुम्हें करूँगा, क्योंकि तुम एक जीनियस हो। बट जीकॉन्ग भी पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है और वो तुमसे बाकी चीज़ों में भी काफ़ी आगे है, जैसे कि सोशल क्लब्स। अगले दिन वांग जैन बॉक्सिंग क्लब में जाता है ताकि वो उस क्लब को ज्वाइन कर सके। तो फिर उस क्लब का जो मेंबर होता है वो उससे बॉक्सिंग करना स्टार्ट करता है और वो वांग जैन को पीट रहा होता है। जुजू बाहर होती है और वो मॉर्निंग वॉक पे गई होती है। तभी वो देखती है कि एक जगह पर कुछ लोग काम कर रहे होते हैं और वहाँ पर वो कुछ बना रहे होते हैं। कुछ देर बाद वो अपने ऑफिस जाती है तो फिर वहाँ पर जो उनका एडिटर इन चीफ होता है वो जुजू को अपने कैन बुलाता है और उसे डांट रहा होता है। फिर वो उसे कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी लाने के लिए बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें कॉलेज में जाना चाहिए और वहाँ पर कुछ स्टूडेंट का इंटरव्यू लेना चाहिए। जुजू पूछ रही होती है कि आपने छोटे काम के लिए मुझे यूनिवर्सिटी में क्यों भेज रहे हो। फिर वो चीफ बोल रहा होता है क्योंकि तुम ही इस कंपनी में हो जो कि कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुई हो। ये बात सुनते ही जुजू काफ़ी उदास हो जाती है। रात को एक बार में होती है और वहाँ पर वो बारटेंडर से बात कर रही होती है। वो बोल रही होती है कि मेरी कंपनी में जितने भी लोग हैं वो मुझे नीचे दहाने की कोशिश करते हैं और जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं वो मुझे देते हैं। उन लोगों को अभी तक मेरा नाम भी नहीं पता है। फिर वो बारटेंडर पूछ रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि इस दुनिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है। जुजू बोलती है माउंट एवरेस्ट। तो फिर बारटेंडर पूछ रहा होता है कि सेकंड कौन सी तुम्हें पता है। जुजू मना कर देती है। फिर वो जुजू से बोल रहा होता है कि हर कोई हमेशा से फर्स्ट चीज़ को याद रखता है, ना कि सेकंड को, तो फिर तुम्हें भी फर्स्ट बनना होगा ताकि सारे लोग तुम्हें याद करें। अगले दिन जुजू यूनिवर्सिटी में जाती है और वहाँ पर वो कुछ स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रही होती है ताकि वो वहाँ पर एक आर्टिकल लिख सके उनके बारे में। वांग जियान को बॉक्सिंग क्लब ने एक्सेप्ट नहीं किया होता, तो फिर वो अपने टीचर के ऑफिस में होता है, उनसे बात कर रहा होता है। अभी उसके टीचर के हाथ में एक टिश्यू होता है और वो उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। ये देखकर वांग जियान को एक आइडिया आता है। फिर वो बास्केटबॉल कोर्ट में जाता है और वहाँ पर कुछ मेजरमेंट ले रहा होता है। मेजरमेंट लेने के बाद फिर वो वहाँ पर बास्केटबॉल क्लब का जो कैप्टन होता है उन्हें वहाँ पर बुलाता है। फिर वो उनके सामने एक बास्केट करता है तो फिर वो सारे बहुत खुश हो रहे होते हैं। फिर वो कैप्टन वांगजन से बोल रहा होता है कि तुम्हें एक और बास्केट करना होगा। जब अगली बार वांगजन बॉल फेंकता है तो फिर वो बॉल बाहर चली जाती है और वो जाके लड़के के सर पे लगती है और वो लड़की होती है जूजू। फिर वो बॉल लेने के लिए बाहर जाता है। जूजू उसे देख लेती है और बोल रही होती है कि तुम फिर यहाँ पर आ गए हो, क्या तुम ब्लाइंड हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये हर्ट होता है। तो फिर वांगजन बोल रहा होता है कि जो तुम्हारा फेस है वो बिल्कुल बास्केटबॉल होप की तरह है, तो फिर उसे भी हर्ट नहीं होता है और तुम्हें भी हर्ट नहीं होता है। ये कहने के बाद वांगचन वहाँ से जा रहा होता है। तभी जुजू उसे रोकती है और बास्केटबॉल उठाती है, फिर वो उसके बास्केटबॉल मुंह पर मार देती है। इसके बाद जुजू वहाँ से चली जाती है। वो अभी यूनिवर्सिटी में घूम रही होती है, तभी वहाँ पर उसकी एक लड़के से टक्कर होती है। असल में वो टॉम बॉयज लड़की होती है, तो फिर वो एक क्लब में चली जाती है। फिर जुजू को वहाँ पर एक पेंसिल दिखाई देती है। जब वो पेंसिल को पिक करती है तो फिर वो देखती है कि वहाँ पर एक क्लब होता है, उसका नाम होता है डैमसेल क्लब। फिर वो क्लब में जाते हुए देखती है कि वहाँ पर एक प्रोफेसर होती है और वो सारी लड़कियों को मैनर सिखा रही होती है ताकि जो उनका स्टेटस और स्टैंडर्ड हो वो बढ़ सके। टीचर जुजू को देख लेती है और उसे क्लास के अंदर बुलाती है। फिर वो उसे एक टेबल पर बैठाती है। बैठाने के बाद वो जुजू के सर पर एक बुक रखती हैं और उसके मुंह में एक पेंसिल रखती हैं और बोल रही होती हैं कि तुम्हें बैलेंस बना के रखना है। बट जुजू बैलेंस नहीं बना पाती और वो गिर जाती है। वहाँ पर एक और स्टूडेंट होती है, उसका नाम होता है युआन युआन। वो टीचर बोल रही होती है कि तुम सबको युआन युआन से सीखना चाहिए, चाहे वो अपीयरेंस हो या फिर स्पीच हो या फिर एलिगेंस हो, ये इन सब में परफेक्ट है। क्लास ख़त्म होने के बाद युआन बाहर खड़ी होती है और उसने पेंसिल को सिगरेट की तरह पकड़ रखा होता है। फिर वहाँ पर जुजू आती है और वो उसकी पेंसिल लेते हुए युआन को एक सिगरेट देती है। युआन उससे बोल रही होती है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट तो नहीं हो। फिर जुजू बोल रही होती है कि मैं एक स्कूल पेपर की इंटर्न हूँ। युआन बोल रही होती है कि अगर तुम मेरी फ़ोटोज़ लेना चाहती हो तो फिर तुम्हें मुझसे पहले परमिशन लेनी होगी। ज़ू उनकी टीचर की तारीफ़ कर रही होती है, बट युआन बोलती है कि हमारी टीचर बिल्कुल भी ऐसी नहीं है और वो उसकी बुराई करने लग जाती है। ज़ू पूछ रही होती है कि फिर तुमने ये क्लब क्यों ज्वाइन किया है। युआन बोल रही होती है क्योंकि मुझे एक रिच और पावरफुल फैमिली में शादी करनी है। इस वजह से मैं ये सब सीख रही हूँ ताकि मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकूँ।
फिर उसके बाद ज़ुज़ु उससे कई सारे और भी क्वेश्चन पूछती है। आंसर देने के बाद फिर युआन युआन वहाँ से चली जाती है। रात को ज़ुज़ु अपने घर पर होती है और वो एक आर्टिकल लिख रही होती है और वो आर्टिकल युआन युआन के बारे में होता है। बट इस आर्टिकल में वो युआन का जिक्र नहीं करती है और जिस नाम से वो अपलोड कर रही होती है वो नाम होता है हेडेक क्यूरिंग फिट। अगले दिन वांग जन बास्केटबॉल कोर्ट में होता है और वहाँ पर वो क्लब मेंबर के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है। कुछ देर बाद वहाँ पर ज़ीकोंग पहुँच जाता है। फिर वहाँ पर युआन भी होती है और वो ज़ीकोंग के पास जाकर उससे पूछ रही होती है कि तुमने मेरे कल टेक्स्ट का रिप्लाई क्यों नहीं किया। ज़ीकोंग उससे बोल रहा होता है कि मैं काफ़ी बिजी हूँ और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने फ्रेंड के साथ बैठा होता है जो कि उसके रूममेट भी होते हैं। तो फिर उनमें से एक फ्रेंड के हाथ में एक डिवाइस होता है। जब वो उसमें कुछ बोल रहा होता है तो फिर उसमें से लड़की की आवाज़ निकल रही होती है। ज़ीकोंग पूछ रहा होता है कि ये क्या है, तो फिर उसका फ्रेंड बोल रहा होता है कि ये वॉइस इमिटेशन डिवाइस है। कुछ देर बाद वांग जैन अपने मेंबर के साथ कैफेटेरिया में होता है और वहाँ पर वो लंच कर रहा होता है। वहीं पास में वो लड़की बैठी होती है जिसने कि वांग जैन को काट दिया होता है और वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही होती है। वो लड़की अपने फ्रेंड के साथ बैठी होती है और उनमें से एक फ्रेंड वो टॉमबॉयज लड़की होती है जो कि ज़ुज़ु से टकराई होती है और एक लड़की काफ़ी फैट होती है। तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट हो रही होती है और वो अनाउंसमेंट वांग जन कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि कल मैंने अपने आप को लोअर किया ताकि मैं क्लब को ज्वाइन कर सकूं। और वो मेंबर्स की बुराई कर रहा होता है। बट असलियत में वांग जन ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा होता। ये सब कह रहा होता है ज़ीकोंग क्योंकि उसके हाथ में वो इमिटेशन डिवाइस होता है। ये बात सुनकर सारे मेंबर्स गुस्सा हो जाते हैं और वो वांग जन को क्लब से बाहर निकाल देते हैं और उसके ऊपर खाना फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वांग जन नहाता है। फिर वो अपने टीचर से मिलने के लिए जाता है। तो फिर उसके टीचर बोल रहे होते हैं कि अगर तुमने आज रात तक क्लब को ज्वाइन नहीं किया तो फिर जो तुम्हारी एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तभी उसके टीचर के पास किसी का कॉल आता है और वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं। वांगजन देख रहा होता है कि वहाँ पर उसके टीचर का लैपटॉप भी रखा होता है। तो फिर उनमें सारे क्लब्स की डिटेल होती है। फिर वो एक फोल्डर चेक करता है और देखता है कि वहाँ पर एक टीचर की कई सारी फ़ोटोज़ होती हैं जिन्हें कि उनके टीचर पसंद करते हैं। वो टीचर होती है डैमसेल क्लब की हेड। ये सब देखकर वांग जन हंस रहा होता है। डैमसेल क्लब में सारी लड़कियां होती हैं और वो उसी आर्टिकल के बारे में बात कर रही होती हैं। फिर वहाँ पर उनकी टीचर आती है उनसे पूछ रही होती है कि ये सारे वर्ड जो भी आर्टिकल में लिखे हैं वो किस स्टूडेंट ने बोले हैं। यूएनएन बोल रही होती है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें पता लगाना चाहिए कि वो आर्टिकल किसने लिखा है। फिर वो टीचर गुस्से में बोल रही होती है कि मैं तुम सबको ट्रेन करना चाहती हूँ ताकि तुम सबके पास एलिगेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस आए। और मैं तुम्हें इसलिए ट्रेन नहीं कर रही हूँ ताकि तुम किसी अमीर आदमी से शादी कर सको। युआन बोल रही होती है कि ऐसी कौन सी लड़की है जो कि एक रिच लड़के से शादी नहीं करना चाहती है। टीचर युआन से बोल रही होती है कि तुम अभी एक स्टूडेंट हो और तुम इन सब चीज़ों के बारे में कैसे सोच सकती हो अभी। युआन बोल रही होती है कि मैं अपने आप को डिसीव नहीं करना चाहती हूँ। तो फिर उसकी टीचर बोलती है ठीक है, जो जो लड़कियाँ रिच लड़के से शादी करना चाहती हैं वो अपना हैंड रेस करें। सारी लड़कियाँ अपना हैंड रेस करती हैं सिर्फ 3 लड़कियों को छोड़कर। तो फिर टीचर बोलते हैं कि जिन्हें भी हैंड रेस करें वो यहाँ से जा सकती हैं। फिर वो सारी लड़कियां क्लब छोड़कर चले जाती हैं सिवाय 3 लड़कियों को। ज़ीकोंग अपने फ्रेंड को उसका डिवाइस वापस कर रहा होता है। फिर उसका फ्रेंड बोल रहा होता है कि तुम्हें वांग जन को फ्रेम नहीं करना चाहिए था। ज़ीकोंग बोल रहा होता है कि मैंने सिर्फ मजाक किया है। फिर उसका फ्रेंड बोलता है कि मुझे लगता है कि वांग जन तुमसे बदला लेने के लिए ज़रूर आएगा। तभी वो देखते हैं कि उनके सामने से वांग जन भाग कर आ रहा होता है उनकी ओर। फिर वो दोनों वांग जन को देखकर भागना स्टार्ट कर देते हैं और वांग जन उनके पीछे भाग रहा होता है। तभी उसका फ्रेंड रुक जाता है और बोल रहा होता है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे। बट वांग जन कुछ भी नहीं सुनता है और वो उन दोनों से आगे निकल जाता है। जो तीनों स्टूडेंट डैमसल क्लब में बचे होते हैं वो टीचर से बोल रहे होते हैं कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी भी हम यहाँ पर हैं। टीचर बोल रही होती है कि अगर तुम क्लब को फॉर्म करना चाहते हो तो फिर हमारी यूनिवर्सिटी का एक रूल है कि कम से कम 4 मेंबर होने चाहिए। तभी वहाँ पर वांगजन पहुँच जाता है और बोल रहा होता है कि मैं ये क्लब ज्वाइन करूँगा। तो फिर टीचर बोल रही होती है कि लड़के इस क्लब को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। फिर वांगजन बोलता है कि मैंने एप्लीकेशन पढ़ी है और उसमें साफ लिखा हुआ है कि आप लड़कियों को एक्सेप्ट करती हो, बट ऐसा नहीं लिखा है कि आप लड़कों को एक्सेप्ट नहीं करती हो। बट वो टीचर मना कर रही होती है और वहाँ पर वांगजन के टीचर भी होती हैं, उसके पास जाते हैं और उससे बोल रहे होते हैं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो और यहाँ पर तुम्हें ट्रबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांग यार अपने टीचर से बोल रहा होता है कि मुझे आपके कंप्यूटर में एक फ़ोल्डर मिला है और उस फोल्डर में मुझे कई सारी फ़ोटोज़ मिली हैं प्रोफेसर वू की। वहाँ पर जो दूसरी टीचर बैठी होती है उनका नाम होता है प्रोफेसर वू जियाली। फिर वांग जान के टीचर प्रोफेसर वू से बोल रहे होते हैं भले ही ये पर्सन एरोगेंट है और दूसरों को नीचे दिखाना चाहता है, बट इसका जो दिल है वो बिल्कुल लड़की की तरह है। फिर प्रोफेसर वो अपने स्टूडेंट्स की ओर देख रही होती हैं और वो तीनों हाँ बोल देते हैं। तो फिर प्रोफेसर वो उसे एक्सेप्ट कर लेती हैं। जूजू अपने एडिटर इन चीफ से मिल रही होती है। तो फिर वो जूजू की तारीफ़ कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि जो तुमने आर्टिकल लिखा था इस मंथ के उसके सबसे ज़्यादा कमेंट आए हैं और सबसे ज़्यादा लाइक मिले हैं। और मैं चाहता हूँ कि तुम उस डैमसेल क्लब का हिस्सा बनो और वहाँ के जितने भी सीक्रेट्स हैं उन्हें तुम बाहर निकालो। जूजू बोल रही होती है कि अब मैं उस कॉलेज में नहीं जा सकती हूँ क्योंकि वो लोग मुझे पहचान लेंगे।
तो फिर उसके इंटर्नशिप बोल रहे होते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक नकली आईडी बनाई है, जैसे तुम उस कॉलेज की एक स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास बॉडी है बट ब्रेन नहीं है, और ये बिल्कुल परफेक्ट है कि तुम साइंस स्टूडेंट से डील कर सकोगी। ज़ीकोंग यान यान और उसके जितने भी फ्रेंड्स होते हैं उन्हें एक रूम में लेकर जाता है और बोल रहा होता है कि अब से ये रूम तुम्हारा है और तुम इसे अपने क्लब के लिए इस्तेमाल कर सकती हो। फिर वो ज़ीकोंग को थैंक यू बोल रही होती है, तो फिर ज़ीकोंग उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। जिस दिन कम्युनिटी रिपोर्टिंग शो होगा उस दिन तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा ताकि डैमसेल क्लब अपने आप ही डिसबैंड हो जाए। यान यान उसकी बात मान जाती है। जिस लड़की ने वांग जन को काट दिया होता है उसका नाम होता है क्यूरान, और जो टॉम्बोश लड़की होती है उसका नाम होता है लेसी, और जो फैट लड़की होती है उसका नाम होता है शाओयू। अगले दिन वो सारे क्लब में होते हैं और वहाँ पर प्रोफेसर वो उन्हें कुछ चीज़ें सिखा रही होती हैं। कुछ देर बाद प्रोफेसर वो को वहाँ से जाना पड़ता है, तो फिर अब वहाँ की जो इंचार्ज होती है वो होती है शायू। बट कुछ देर बाद वो बेहोश हो जाती है। क्यूरान और लीसी दोनों मिलकर शाओयू को उठा रहे होते हैं बट वो उसे नहीं उठा पाते हैं। तो फिर वो वांगजन से बोल रहे होते हैं कि तुम्हें यहाँ पर आना चाहिए और हमारी हेल्प करनी चाहिए। वांगजन बोल रहा होता है कि तुम दोनों चाहते हो कि मैं किसी को कैरी करूँ जिसका वेट 200 किलो से ज़्यादा है, ये तो अनसाइंटिफिक बात है। कुछ देर बाद वांगजन बाहर जाता है और उसने शायू को कैरी कर रखा होता है और वो उसे हेल्थ ऑफिस ले जा रहा होता है। थोड़ी देर तक ले जाने के बाद वो थक जाता है और वो शायू को एक जगह पर बैठा देता है। वहाँ पर ज़ूज़ू पहुँच जाती है और वो शायू को देख लेती है। फिर उसके पास जाती है और उसे कुछ चॉकलेट खिलाती है और उसके बाद ड्रिंक पिलाती है। फिर शायू को होश आ जाता है, तो फिर ज़ुज़ु बोल रही होती है कि ये सब इस वजह से हुआ है क्योंकि जो उसका ब्लड शुगर लेवल था वो कम हो गया है। वहाँ पर क्यूरान और लिसी भी होती हैं और वो दोनों ज़ुज़ु को थैंक यू बोल रही होती है। फिर ज़ुज़ु वांगजन के पास जाते है, उससे बोल रही होती है कि मैं डैमसेल क्लब ज्वाइन करना चाहती हूँ। वांगजन पूछ रहा होता है कि तुम कौन से डिपार्टमेंट से हो, तो फिर वो बोलती है कि मैं जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से हूँ। वो दोनों बहस करने लग जाते हैं। फिर वांगजन बोल रहा होता है कि तुम एक क्लब ज्वाइन नहीं कर सकती हो और मेरे मेंबर्स भी राज़ी नहीं होंगे इस बात के लिए। फिर तभी क्यूरान, लीसी और शावी बोलते हैं कि हम तीनों राज़ी हैं, ये ज्वाइन कर सकती है हमारा क्लब। कुछ देर बाद वांगजन बाथरूम में होता है और वहाँ पर वो शावर ले रहा होता है। फिर वहाँ पर ज़ीकोंग आता है और उसके कपड़े लेकर वहाँ से चला जाता है। शावर लेने के बाद जब वांगजन बाहर जाता है तो फिर वो देखता है कि उसके लॉकर में उसके कपड़े नहीं होते, बल्कि वहाँ पर एक पिंक कलर की फ़्रॉक होती है। फिर वो फ्रॉक को बाहर पहनता है और बाहर जा रहा होता है ताकि वो अपने कपड़े ढूंढ सके। तभी वहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, तो फिर वांग चान उनसे छुपने लग जाता है। फिर वो अपने डॉम की ओर जा रहा होता है। तभी वहाँ पर ज़ीकोंग आता है, उसके हाथ में हील्स होती है और उससे बोल रहा होता है कि हील्स मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो वांगजन को देख लेते हैं और उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। फिर वहाँ पर क्यूरान और लिशी शाओ भी पहुँच जाते हैं और वे तीनों वांगजन की ओर देख रहे होते हैं, बट वांगजन एम्बेरस नहीं होता है। फिर वो ज़ीकोंग के करीब जाता है और उसके चीक्स पे किस करके उससे बोल रहा होता है थैंक यू डियर। इसके बाद वो वहाँ से जा रहा होता है, तभी वो रुकता है और फ्लाइंग किस देकर वहाँ से चला जाता है। सारे स्टूडेंट को लगने लग जाता है कि ज़ीकोंग एक गे है और वो उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं।